हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पार्टी में। बच्चों, अभी ये जो हमारा सीरीज चल रहा है, ये फास्ट रिवीजन सीरीज चल रहा है। आप हमारे चैनल स्टडी पार्टी में जब जाओगे, है ना, हमारे चैनल आपके चैनल है ना, तो आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट में एक मिलेगा, वहाँ पे लिस्ट फास्ट रिवीजन करके, ठीक ना। आपको उसमें क्लास 10 के सारे मैथ्स के टॉपिक बहुत ही कम टाइम में रिवीजन के लिए वो सही रहेगा आपके लिए, ठीक ना। आप एग्जाम से पहले भी उसको देख सकते हो, मतलब कम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज कर पाओगे, ठीक ना। चलो, मतलब वो एक तरह से आप बोल सकते हो बूस्टर डोज आप बोल सकते हो, ठीक ना, कोरोना का बूस्टर डोज करके। क्लियर है? चलो, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का टॉपिक प्रोबेबिलिटी है ना। प्रोबेबिलिटी देखो, आपको क्या लिख रखा है, इट इज अ मैथमेटिक्स ऑफ चांस। हाँ, क्या ना, प्रोबेबिलिटी है क्या, इट इज अ मैथमेटिक्स ऑफ चांस, है ना, अनसर्टेनिटी और सर्टेनिटी करके, या फिर डाउट। हाँ, क्या ना, जैसे देखो हम ऐसा बोलते हैं ना अपने जनरल लाइफ में, फॉर एग्जाम्पल कि आज मैं बस कैच कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मुझे डाउट लग रहा है, ऐसे करके। मतलब देखो, हम यहाँ पे क्या कुछ मतलब ये बता रहे हैं कि मुझे डाउट है करके, तो वो क्या हो गया, बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी का टर्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ऐसा बोला कि आज लगता है हम मैच जीत जाएंगे। हाँ, क्या ना, मतलब क्या कि यहाँ भी जो टर्म चर्चा हो रही है, क्या लग रहा है, मतलब यहाँ भी डाउट आ रहा है, मतलब ये भी क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी करके हो गया। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पूरे दिन में मतलब पूरे हमारे पर डे, मतलब पूरे डेली लाइफ में हमारे प्रोबेबिलिटी का बार बार यूज करके होता है, ठीक ना। तो अभी हम क्या करेंगे बच्चों, इन डाउट को, चांस को या फिर सर्टेनिटी को हम कोशिश करेंगे कि नंबर के टर्म में एक्सप्रेस कर पाए, है ना। और यही हमारा क्या होगा, प्रोबेबिलिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रोबेबिलिटी कहलाएगा। हम बच्चों जो प्रोबेबिलिटी यहाँ डिस्कस करेंगे वो कैसा प्रोबेबिलिटी होगा, तो वो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी होगा। कैसा होगा? क्लासिकल प्रोबेबिलिटी करके होगा, ठीक ना। चलो, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक ना। देखो, हमारे पास क्या दे रखा है ना। फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी होता क्या है, ठीक ना। तो देखो, प्रोबेबिलिटी के बारे में आपको यहाँ पे क्या बोल रखा है, ठीक ना। प्रोबेबिलिटी क्या होता है हमारे पास, ध्यान से देखो, है ना। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी इज द कॉन्सेप्ट विच न्यूमेरिकली मेजर्स द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ एन अकरेंस। हाँ, कि ना, ये क्या करता है, किसी भी इवेंट के होने के सर्टेनिटी को या फिर अनसर्टेनिटी को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करता है। हाँ, कि ना, फॉर एग्जांपल, जैसे आज बारिश होगी, तो बारिश होगी या फिर नहीं होगी, या तो होगी या फिर नहीं होगी। हाँ, कि ना, तो आप इसको डायरेक्टली पता है क्या लिख सकते हो, बारिश होने की प्रोबेबिलिटी को आप लिख सकते हो क्या। हाँ, कि ना, रेन की प्रोबेबिलिटी आप लिख सकते हो 1/2 करके, या तो बारिश होगी या फिर बारिश नहीं होगी करके। क्लियर है ना। चलो, एक्सपेरिमेंट बच्चों यहाँ पे जैसे देखो, वो साइंस वाला एक्सपेरिमेंट नहीं, लेकिन यहाँ भी छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट अपना चलता है, ठीक ना। देखो है क्या, एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। हाँ, कि ना, जो कि हमारे पास एक वेल डिफाइंड आउटकम हो, मतलब ऐसा बोलते हैं प्रोबेबिलिटी में कि हम उन्हीं एक्सपेरिमेंट को कंसिडर करते हैं जिसका हमें आउटपुट पता हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अगर एक कॉइन को उछाला, है ना, तो ये हमें पता है कि या तो हेड आएगा या फिर टेल करके आएगा, कोई थर्ड पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हमें इनका आउटकम पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि हेड आएगा कि टेल आएगा। दोनों में से एक आएगा ये पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि हेड आएगा कि टेल आएगा, ठीक ना। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट यही एक्सपेरिमेंट होता है कि एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन। हमें ये पता है कि हेड आएगा या फिर टेल आएगा, लेकिन एंड द एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, लेकिन एग्जैक्ट हम आउटकम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो वैसे एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ठीक ना। चलो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, देखो हमारे पास बच्चों यहाँ पे तीन ही चीज़ हमें पढ़नी है, ठीक ना। हमें एक पढ़ना है क्वाइन, एक पढ़ना हमें डाइस, और एक पढ़ना हमें ताश का पत्ते। हमें ताश के पत्ते भी पढ़ने, ठीक ना। चलो, तो टॉसिंग ऑफ क्वाइन। हाँ, कि ना, देखो अगर आप क्वाइन को अगर उछालते हो, है ना, अगर क्वाइन को आप टॉस करते हो, ठीक है, तो या तो आपका हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। हाँ, कि ना, दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो हेड आएगा या फिर टेल करके आएगा, ठीक ना। चलो, अगर मान के चलो कि आप रोलिंग अनबाइस डाई। हाँ, कि ना, देखो डाई का जो डाई बच्चे सिंगुलर हो गया, और इसका प्लूरल क्या होता है, डाइस होता है। क्या होता है? प्लूरल डाइस होता है, ठीक ना। तो अगर आपने किसी भी डाइस को उछाला, ठीक ना, तो क्या आउटकम हो सकता है, मतलब जो लूडो का जो बच्चे वो होता है, क्यूबिकल शेप का जो होता है ना, इसको बोलते हैं, मतलब डाइस बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, डाइस बोलते हैं, ठीक ना। तो या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। मतलब हमारे पास टोटल आउटकम कितने हो गए, 6 हो गए। हाँ, कि ना, टोटल आउटकम कितने हो गए, 6 करके हो गए, ठीक ना। चलो, अभी नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक ना। अच्छा, अब ड्रॉइंग अ कार्ड, है ना, ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड कार्ड। हाँ, कि ना, मतलब हमारे पास जो पूरा का पूरा ताश के पत्ते का जो बंडल होता है, हमने उसमें से रैंडमली कोई पत्ता निकाल लिया, तब वो क्या आएगा, ये तो हमें पता नहीं है ना, तो वो भी क्या आएगा, है ना, वो भी क्या होगा, एक एक्सपेरिमेंट ही कहलाएगा। हाँ, कि ना, क्या कहलाएगा, एक्सपेरिमेंट ही कहलाएगा, और रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाएगा, क्योंकि हमें ये पता है कि आउटकम क्या आने वाला है ना, हमें ये पता है कि आउटकम क्या आने वाला है, बस क्या उस समय आएगा ये नहीं पता है, लेकिन क्या क्या आ सकता है ये हमें पता है, ठीक ना। चलो, अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। पिकिंग अप ए बॉल फ्रॉम अ बैग ऑफ बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर। मान के चलो कि एक बैग में डिफरेंट डिफरेंट कलर का बॉल है। फॉर एग्जांपल, एक रेड है, ग्रीन और एक येलो है ना। अगर मैंने आंख बंद करके उसमें से एक बॉल निकाला, तो हो सकता है कि रेड बॉल आए, येलो बॉल आए, या फिर ग्रीन बॉल आए, हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि उन तीनों में से एक बॉल ही आएगा। हाँ, कि ना, मतलब हमें टोटल आउटकम पता है, हमें ये नहीं पता कि उस एक्सपेरिमेंट में कौन सा रिजल्ट आएगा, लेकिन हमें पता है कि आना क्या है, ठीक ना। चलो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, ट्रायल, हाँ कि ना। देखो हम जो बच्चे जो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं ना, हाँ कि ना, हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं उसे ही क्या बोलते हैं, हम ट्रायल बोलते हैं। जैसे मान के चलो कि मैंने एक बार कॉइन उछाला तो एक बार ट्रायल करा, 2 बार उछाला तो 2 बार ट्रायल करा, हाँ कि ना। अगर मैंने नंबर ऑफ बार कॉइन उछाला तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ ट्रायल कहलाएगा, ठीक ना। लेकिन बच्चों हम जो ट्रायल करते हैं ना, वो कोशिश करते हैं कि हम वो सिमिलर कंडीशन में करें। हम क्या करें, सिमिलर कंडीशन में करें, ठीक ना। ऐसा नहीं हो कि एक बार हमने कॉइन उछाला अभी यहाँ पे है ना, बोर्ड के सामने है ना, और एक बार मैंने कॉइन उछालने के लिए हम चले गए एवरेस्ट की चोटी पे चले गए, तो वहाँ पे कंडीशन क्या होगा, डिफरेंट हो गया ना, हाँ कि ना। टेम्परेचर चेंज हो गया है नहीं। तो मतलब ट्रायल हम जो भी करते हैं ना, वो सिमिलर कंडीशन में करते हैं, मतलब टेम्परेचर सेम, प्रेशर सेम, हाँ कि ना। अगर बंदा भी सेम हो तो ज़्यादा सही है, क्लियर है ना, हाँ कि ना। तो कंडीशन सेम होना चाहिए, हाँ कि ना। और नंबर ऑफ ट्रायल को मतलब जो नंबर बार हम नंबर ऑफ टाइम्स हम एक्सपेरिमेंट करते हैं वही क्या होता है, हमारा नंबर ऑफ ट्रायल होता है। क्या होता है, मेरा नंबर ऑफ ट्रायल कहलाता है, क्लियर है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो अभी हमारे पास मतलब कि इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट फॉर क्लास 10 है ना। देखो क्लास 10 में तो हमें 3 ही एक्सपेरिमेंट पढ़ना है ना, हाँ कि ना, हमें 3 ही एक्सपेरिमेंट पढ़ना है। एक्सपेरिमेंट क्या क्या है मैंने आपको बताया, टॉसिंग ऑफ कॉइन, थ्रोइंग अ डाई, और क्या, ड्राइंग अ कार्ड फ्रॉम अ वेल शफल्ड डाइस ऑफ 52 कार्ड, हाँ कि ना। वो 52 पत्तों में से, ताश के 52 पत्तों में से हमें एक सेलेक्ट करना है, ठीक ना। देखो बच्चे प्रोबेबिलिटी का बस एक ही फॉर्मूला हमें पढ़ना है क्लास 10 में, हाँ कि ना। वो है क्या, फेवरेबल आउटकम बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम, हाँ कि ना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम करके, ठीक ना। फेवरेबल आउटकम बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट, क्लियर है ना। बस हमें एक ही फॉर्मूला पढ़ना है और आपको ये फॉर्मूला आता भी होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, हाँ कि ना। देखो मान के चलो कि अगर मैंने टॉस करा कॉइन को, अगर मैंने कॉइन को टॉस करा तो मेरे पास 2 ही चीज आएगा, या क्या आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारे पास कितना है, 2 है, हाँ कि ना, कितना है, 2 है। अब बच्चे देखो हेड कितने टाइम में आएगा करके, एक बार में आएगा, हाँ कि ना। तो इसकी पॉसिबिलिटी कितनी हो गई, 1/2 करके हो गई, ठीक है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/2 करके, हाँ कि ना। अच्छा अभी ध्यान से देखो, अब मान के चलो कि मैंने कोई डाई फेंका है कि नहीं। अब डाई फेंका तो क्या होगा, 6 ही पॉसिबल आउटकम हो सकता है, या तो 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, या फिर 6 करके आए, क्लियर है ना। तो बच्चे इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो देखो इवन है क्या, देखो टोटल आउटकम हमारे पास कितना होगा, टोटल तो हमारे पास 6 है, हाँ कि ना। तो इवन कौन कौन है, एक 2 है, एक 4 है, और एक क्या है, 6 है। तो ये कितना हो गया, 3/6 करके, ये कितना हो गया, 3/6, मतलब ये कितना आ गया, 1/2। तो प्रोबेबिलिटी टू गेट इवन नंबर इज व्हाट, 1/2, हाँ कि ना। अच्छा ऑड की चर्चा करें तो ऑड क्या क्या है हमारे पास, एक 1 है, एक 3 और एक क्या है, 5 है। मतलब टोटल ऑड आउटकम कितना हो गया, 3, हाँ कि ना। तो 3 और डिवाइडेड बाई क्या, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, हाँ कि ना। तो ये 3/6, तो ये भी कितना आ गया, 1/2 हो गया, क्लियर है। अब बच्चे पूछता है आपसे प्रोबेबिलिटी टू फाइंड 6, हाँ कि ना। मतलब 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 6 कितने तरीके से आ सकता है, एक तरीके से, हाँ कि ना। तो फेवरेबल आउटकम 1, और टोटल आउटकम कितना हो सकता है, 6, 1 2 3 4 5 6, हाँ कि ना। तो ये कितना हो गया, 1/6 करके हो गया, क्लियर है। तो ऐसे ही बच्चे आपको आसान आसान क्वेश्चन आते रहेंगे, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर आपको डिटेल लेक्चर देखना है बच्चों, तो आप जाके डिटेल लेक्चर वाला 1 शॉट वीडियो देख लो, ठीक ना। 1 शॉट है लेकिन वो डिटेल्ड है ना, आपके लिए वो काफ़ी होगा, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या देखा हमारे पास, है ना, श्योर इवेंट, हाँ कि नहीं। देखो बच्चों श्योर इवेंट क्या होता है ना, श्योर इवेंट समझना क्या होता है ना। देखो श्योर इवेंट उसको बोलते हैं ना जिसकी सर्टेनिटी है कि वो होगा ही होगा, हाँ कि ना, जिसकी सर्टेनिटी है कि वो होगा ही होगा, ठीक ना। फॉर एग्जाम्पल कि मैन आर मॉर्टल, हाँ कि ना, आदमी की मौत निश्चित है, ऐसा कोई भी नहीं कि जो जन्म लिया और वो मरेगा नहीं, है ना। जिसका बॉर्न हुआ उसका डाई एकदम परमानेंट है, ठीक ना। तो मरना क्या है, एक श्योर इवेंट है, मरना क्या एक श्योर इवेंट करके है, ठीक ना। इसका एक नॉर्मल सा एग्जांपल है, ठीक ना। देखो मतलब यहाँ पे देखो लिख रखा है, ए श्योर इवेंट इज डिफाइंड एज इवेंट दैट ऑलवेज हैपेंस, जो कि होना ही होना है, इसको कोई टाल नहीं सकता है, ठीक ना। फॉर एग्जांपल देखो जैसे मान के चलो कि आपने डाई उछाला है कि नहीं, तो आउटकम क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 और क्या हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक ना। और आपसे अगर किसी ने पूछ लिया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, हाँ कि ना, प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग अ नंबर लेस देन 7। अच्छा तो एक बात बताओ बच्चे, कुछ भी आ जाए, हाँ कि ना, 1 आए वो भी 7 से छोटा है, 2 आए वो भी 7 से छोटा है, 4 5 6 सबका सब क्या है, 7 से छोटा है, हाँ कि ना। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो गया, 6। मतलब टोटल फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 6। इधर 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए और 6 आए, हाँ कि ना। अच्छा और टोटल आउटकम भी कितना है, 6। तो 6/6 इज व्हाट, 1, हाँ कि ना। तो ये क्या कहलाएगा, ये श्योर इवेंट कहलाएगा। बट तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है, हाँ कि ना। चलो आगे देखते हैं, क्लियर है ना। इम्पॉसिबल इवेंट, जो कभी हो ही नहीं सकता है, जो कभी हो ही नहीं सकता है। और बच्चे
हाँ 6 होगा, ठीक है। और जो इम्पॉसिबल इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0 होती है, हाँ कि ना। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0 होती है, हाँ कि ना। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0 होती है, जो नहीं हो सकता है, ठीक ना। फॉर एग्जाम्पल है ना, एन इवेंट विच इज इम्पॉसिबल टू अकर इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दे रखा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इम्पॉसिबल इवेंट हैज द वैल्यू, अच्छा यहाँ पे कोई एग्जांपल, अच्छा यहाँ पे देखो एग्जांपल दे रखा है, गेटिंग 7 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाई, हाँ कि ना। ऐसा हो सकता है क्या कि बच्चे मैंने डाई को फेंका और हमारे पास 7 आ जाए, ये तो हमारे मीनू में ही नहीं है, हाँ कि ना। क्योंकि डाई पे क्या होता है, 1 से लेकर 6 तक नंबर लिखा होता है, तो 7 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, हाँ कि ना। 7 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, हाँ कि ना, ठीक है। तो ये कितना हो गया, दिस इज व्हाट, दिस इज 0/6, दैट इज व्हाट, 0। तो इम्पॉसिबल इवेंट यही हो गया, हाँ कि ना। इसी को मैंने क्या बोल दिया, इम्पॉसिबल इवेंट करके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज, देखो अभी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्या कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, हाँ क्या ना। देखो मान लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है ना प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, ये तो आपको पता होगा ना, हाँ कि ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट कितना होता है हमारे पास, तो ये हमेशा क्या होता है, दिस इज व्हाट 1, हाँ कि ना। ये हमेशा क्या होता है, 1 होता है, हाँ कि ना। क्या होता है, 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैंने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट 6, हाँ कि ना, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, प्रोबेबिलिटी टू गेट नॉट 6, हाँ कि ना। अगर 6 आने की हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, नहीं आने की प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे, वही उसका क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ का कॉम्प्लीमेंट्री ना और ना का कॉम्प्लीमेंट्री हाँ, आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक ना। चलो मतलब ईस्ट, सॉरी अगर मैंने बोला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट 10, हाँ कि ना, तो ये अगर मैंने बोला एक इवेंट तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट नॉट 10, हाँ कि ना। हमें टेल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो क्या कहला जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री कहला जाएगा, ठीक ना। चलो जैसे क्या, ई बी एन इवेंट, तो नॉट ई और ई बार है ना, बी एन इवेंट विच अकर्स ओनली व्हेन ई डज नॉट अकर, हाँ कि ना। ई बार तभी हैपन होगा या फिर ई प्राइम, हाँ कि ना। देखो ये मेरा कोई इवेंट ई है और ई प्राइम तभी होगा जब ई नहीं होगा, तो ये दोनों ही एक दूसरे का क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा। दोनों ही एक दूसरे का क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा, ठीक ना। क्लियर है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस ई प्राइम या फिर ई बार है ना, ये कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, ये 1 होता है। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो हमारे पास बच्चों ताश के पत्ते का मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लिख रखा है, ठीक ना। हमारे पास टोटल कितने ताश के पत्ते हो, 52 होते हैं, हाँ कि ना। जिसमें से कि 26 क्या होता है, ब्लैक होता है, 26 क्या होता है, रेड होता है। हमारे पास 4 टाइप के पत्ते होते हैं। एक क्या होता है, स्पेड होता है, क्लब होता है, हॉट होता है और क्या होता है, डायमंड होता है। सबके सब कितने होते हैं, 13 पत्ते होते हैं, हाँ कि ना। चलो यहाँ पे बच्चों जो मेरा ये स्पेड और जो क्लब होता है वो क्या होता है, ब्लैक होता है, और जो हॉट और जो डायमंड है वो मेरा क्या है, रेड है, हाँ कि ना। देखो हर एक पत्ते में बच्चे, हाँ कि ना। देखो अब 13 पत्ते हैं तो क्या होती है, नंबरिंग 1 से लेकर 13 तक होती है। क्या होती है, 1 से लेकर 13 तक होती है, ठीक ना। तो जो किंग की नंबरिंग होती है ना वो 13 होता है, ठीक ना। और क्वीन की 12 होती है और जैक की कितनी होती है, 11 होती है करके, ठीक ना। और बच्चे इन तीनों पत्तों को हम क्या बोलते हैं, फेस कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। क्या बोलते हैं, फेस कार्ड, ठीक ना। तो देखो स्पेड में कितने फेस कार्ड, 3, क्लब में भी 3, हार्ट में भी 3 और डायमंड में भी 3, तो टोटल कितने हो गए फेस कार्ड, 12, हाँ कि ना। टोटल फेस कार्ड कितने हो गए, 12। ब्लैक फेस कार्ड कितने हो गए, तो हमारे पास वो हो गया 6 हो गया। और रेड फेस कार्ड कितना हो गया, 6 हो गया। जैसे हमारे पास रेड किंग कितने हैं, तो 2, हाँ कि ना। एक मेरा हार्ट का किंग और एक क्या, डायमंड का किंग। ऐसे करके वो क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक ना। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अभी क्या है हमारे पास, देखो जो हमारे पास 13 पत्ते थे, तो बच्चे जो नंबर 1 का जो पत्ता होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं, ठीक ना। और उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके, ठीक है। 11 पे कौन होता है, जैक होता है। 12 पे क्यून होता है और 13 पे कौन होती है, किंग होती है, ठीक ना। हमारे पास जो टोटल कितने फेस कार्ड होते हैं, तो किंग क्यून एंड जैक आर नोन एज द फेस कार्ड, और इनका नंबर कितना होता है, तो 12 होता है, हाँ कि ना। यही बात यहाँ पे लिख रखा है कि नंबर कितना होता है, 12 होता है। क्लियर है। नंबर हमारे पास कितना होता है, 12 होता है करके, ठीक है। कितना होता है, 12 होता है, ठीक ना। अब मान लो कि आपसे बोल देगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट रेड, है ना, रेड किंग, हाँ कि ना, रेड किंग। तो बच्चे देखो टोटल आउटकम हमारे पास कितना है, 52, और रेड किंग आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2, हाँ मतलब चांसेस कितने हैं, 2, हाँ कि ना। या तो वो किस में से आता है, हर्ट में से आ जाए या फिर डायमंड में से आ जाए, ठीक ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2/52 करके हो जाएगा। क्लियर है। तो बड़े आसान आसान से बच्चे क्वेश्चन इनसे पूछते हैं, ठीक ना। आप ये डेटा याद रखना, ठीक ना, क्योंकि अगर पत्ते से क्वेश्चन है आपको ये डेटा नहीं याद है तो आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है करके, ठीक है। चलो बच्चे एक कॉन्सेप्ट हमारे पास और भी होता है। एक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो होती है ना वो ऑलवेज ग्रेटर देन मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक ना। मतलब जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है वो 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करती है। ये किसके लिए होता है, तो ये होता है इम्पॉसिबल इवेंट के लिए, हाँ कि ना। और ये किसके लिए होता है, तो ये होता है श्योर इवेंट के लिए। ये किसके लिए होता है, श्योर इवेंट के लिए। और प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है ना वो इसी के बीच में कहीं लाई कर रही होती है, ठीक ना। देखो इसके पीछे रीजन क्या है कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, हाँ कि ना। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता क्या है कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम, हाँ कि ना। मतलब प्रोबेबिलिटी है ना वो क्या है, लेस बाई, है ना, लेस बाई
बिग है, हाँ कि ना, मतलब एक छोटे नंबर डिवाइडेड बाई क्या, एक बड़ा नंबर। या फिर ऐसा हो सकता है कि सेम नंबर डिवाइडेड बाई सेम नंबर करके, ठीक ना। तो जब ये होगा बच्चे तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी, हाँ कि ना। लेकिन जब एक छोटे नंबर को हम डिवाइड करेंगे बड़े नंबर से तो ऑब्वियस बात है ये ऑलवेज लेस देन क्या होगा, 1 ही होगा ना, ठीक है। डेट्स वाई प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होती है, ये 1 से लेकर 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करती है। कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करती है, ठीक ना। चलो, तो इसी के साथ बच्चों हमने क्लास 10 का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, ठीक ना। इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आना है, ठीक ना। तो ये आपके लिए फास्ट रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है, ठीक ना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू।